जंग हो तो जीतने का विश्वास होना चाहिए। जीवन है तो उमंगों का आकाश होना चाहिए। जीवन है खूबसूरत कितना ये आभास होना चाहिए। अरे मुश्किलें भी होंगी आसान, मन में धैर्य खुद पर विश्वास होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एके मोटिवेशन में। साथियों, आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप सबने हमारे चैनल एके मोटिवेशन को इतना प्यार और सपोर्ट किया, और आपके इस प्यार की वजह से हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप सभी इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। तो साथियों, अभी कुछ दिनों पहले मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से मैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ हूँ और आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। साथियों, एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बार एक राजा के दरबार में एक महात्मा आए। तो राजा ने महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिसे पाने के बाद मुझे जीवन में और कुछ पाना शेष न रहे। तो साथियों, महात्मा ने अपनी अंगुली में से एक अंगूठी निकालकर राजा को देते हुए कहा कि राजन, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आए, इस अंगूठी में जड़े हुए रत्न को हटाकर इसमें जो मंत्र लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना। और साथियों, महात्मा राजा को अंगूठी देकर चले गए, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद दुश्मनों ने राजा के राज्य पर हमला बोला और राजा दुश्मनों से बुरी तरह हार गया। और साथियों, राजा दुश्मनों से हार जाने के बाद अपने राज्य से भाग निकला, और भागते भागते राजा पहाड़ियों के रास्ते में फंस गया। लेकिन पहाड़ियों के रास्ते में फंस जाने के बाद राजा को डर लग रहा था कि कहीं दुश्मन मुझे भी न मार दें, और राजा को दुश्मनों के घोड़ों के टापों की भी आवाज आ रही थी। लेकिन साथियों, तभी अचानक राजा को वो महात्मा द्वारा दी गई अंगूठी की याद आ गई। और साथियों, जैसा कि महात्मा ने बताया था, राजा ने उसी प्रकार उस अंगूठी में से जड़े हुए रत्न को हटाया और उसमें से एक कागज का टुकड़ा निकला जिस पर एक मंत्र लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था कि बेटा धैर्य रखो, ये समय भी बीत जाएगा। और साथियों, ये पढ़ते ही राजा के मन में चेतना जागृत हो गई और राजा ने किसी भी तरह दुश्मनों से अपनी जान बचा ली। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी का सिर्फ यही अर्थ है कि समय हमेशा परिवर्तनशील होता है, एक समान नहीं रहता, लेकिन कैसा भी समय हो, हमें हमेशा धैर्य बनाए रखना है। और साथियों, जैसा कि अभी हमारे देश में माहौल चल रहा है इस कोरोना महामारी का, आप और हम सब जानते हैं, जब से इस कोरोना महामारी ने ये विकराल रूप लिया है, लोगों की हंसती खेलती जिंदगी में अचानक से ब्रेक लग गए हैं। लोग न कहीं आ पा रहे हैं, न जा पा रहे हैं, न कोई काम कर पा रहे हैं। साथियों, सब जानते हैं कि सभी लोग बुरी तरह परेशान हैं। जब से इस कोरोना महामारी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू किया है, तब से लोगों के मन में बहुत ज्यादा चिंता, डर, भय, तनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन साथियों, में ऐसे माहौल में धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि साथियों, धैर्य ही एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर हम बड़ी से बड़ी आपदाओं को हरा सकते हैं। तो साथियों, हमें अपने मन में विश्वास रखना है और खुद पर धैर्य रखना है कि धीमे धीमे ये समय भी बीत जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही अर्थ था कि समय के हिसाब से हमें अपने आप पर काबू रखना है और धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि साथियों, हमारी भारत सरकार भी इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, और साथियों, लोग दिन रात इस महामारी से जूझ रहे हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत में आपसे ज़्यादा कुछ न कहते हुए यही कहना चाहूँगा कि अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि साथियों, आप शेयर करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। और साथियों, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना,
कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो साथियों, जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है तब तक हम घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथियों अपने किसी न किसी काम में जरूर व्यस्त रहें। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।